तृतीया का दिवस है उसके लिए। और इसे बहुत गौर से सुनिए। आज अक्षय तृतीया की पवित्र शुभ दिवस पर हम गुरु भक्त वर्ष 1961 में परम पूज्य जिलानी बाबा ने अलग अलग समय पर किए हुए मार्गदर्शन का अभ्यास करते हैं। ये अलग अलग वक्त पे अलग मुलाकातों में जिलानी बाबा ने ये मार्गदर्शन किया था भक्तों का। उसका उसमें से कुछ पॉइंट्स जो आज के लिए रेलेवेंट हैं। और सभी और सूफियों ने, सब, कुतुबुद्दीन बाबा ने, मोहम्मद हाजी बाबा ने, ख्वाजा वंदे नमाज ने, सबने अपना अपना इसके ऊपर आइडिया दिया। पहला जो मार्गदर्शन है उनका वो पढ़ रहा हूं। आप लोग आज तक नियमित रूप से यहाँ आ रहे हैं। आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यदि बाबा के चरणों में आने से पहले का आपका जीवन और उसके बाद का आपका जीवन, इनमें अगर फर्क नहीं हुआ है तो यहाँ आने का क्या उपयोग है? आप सर्वप्रथम ये कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन कितने लोग हैं जो सोचते हैं ये बात? सोचती हो? तुमसे कह रहा हूं, पीली। चलो। सर्वप्रथम स्वयं को भूलने का प्रयत्न करें। मान अपमान, ऊंच नीच, अमीर गरीब, यह भेदभाव मत करिए। संसार में जितनी अच्छाई है उतनी ही बुराई मुझ में है। इसका सदैव एहसास रखकर अगर आप अपने आचरण में सुधार ना करेंगे तो ही यहां आने का सार्थक होगा। गुरु का उद्देश्य क्या है? गुरु का उद्देश्य है वो अपने कार्य में हमें जन्म जन्म के लिए लेना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, सहयोगी बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें हमसे क्या अपेक्षा है? सहयोग की, कि हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पे आचरण करें, जिससे कि हम उसके पात्र बने, कि हम हर जन्म उन्हीं के कार्य में सहयोग कर सकें, जो विश्व शांति का या मानवता का कार्य है। अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो खत्म नहीं होती। ये कभी खत्म नहीं होती। यही अक्षय हमारा ऐसे ही प्रभु के प्रति, बाबा के प्रति लगाव हो, अक्षय जो कभी खत्म ना हो। इसके लिए ये बदलाव आवश्यक है। अगर हम ये नहीं अवलोकन करेंगे स्वयं का कि हम में क्या चेंज हुआ है, तो फिर यहाँ आने से कोई लाभ नहीं है। और एक बात इसके अलावा और है। आपको ये लगता है कि आज बाबूजी ने कोई बुरी बात कह दी मेरे लिए, बुरा मत मान। जी मैम। 2 दिन 3 दिन इंतजार करो कि बाबूजी को इसका क्या एहसास हुआ या नहीं हुआ। आप लोग क्या समझते हैं कि एहसास नहीं होता? वो कराते हैं। ये अक्षय है और यही काम काज है। एक बार, ये दूसरा उनका मार्गदर्शन है। एक बार एक भक्त ने कहा, बाबा मेरा घर बन जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने कहा, आपने बार बार पूछकर आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर को व्यवहारिक मत बनाइए। एक बार चाय बन गई तो उसमें फिर से दूध डालकर दूसरी चाय नहीं बनती। जो बनी है वही सफेद होती है। आपके मन में क्या थोड़ा सा टाइम ले लूं अगर आपको बिल्कुल अच्छा बने। लगे? रोज मेरे पास कम से कम 10 फोन ऐसे जरूर आते हैं कि आपने 11 हफ्ते पहले ये बात कही थी, 20 हफ्ते पहले ये कही थी, 3 महीने पहले आप जब वहां गए थे तब कही थी, लेकिन वो हुई नहीं। मगर जो एक दफा तुमने उच्चार किया उस बात का और बाबा ने सुना, तो उन्होंने जाके, चाह तेरा भला, ठीक होगा तो ठीक होगा। मगर कब तक ठीक ठीक होगा ये बाबा नहीं बताते। और हम भी कामकाज के अंदर ये नहीं बताते। किस लिए हो? इसलिए कि ठीक तो जब मालिक ने गया तो ठीक होगा। मगर
अगर उसकी इतनी सी भी गलती रह गई तुम्हारे तुम्हारी गलती में, तो तुम्हें क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, और अगर वो चीज एक साथ निकल जाए, तो तुम बर्दाश्त में हाथ, ये टूट जाएगा, या तुम्हारा ये हो जाएगा। संजीव मिसेस मिस शोभना, शोभना नाम है ना तुम्हारा? क्या नाम है? शोभना। अब फोन मत करना मुझे, बैठ जाओ। जब तुम्हें जयपुर से लाके यहाँ रखा है, तो इंतजार करो। इन्हें 10 साल हो गए जयपुर से लाए हुए। मैं औकात ये पढ़ाती हूँ। चले। आपके मन में ईश्वर के प्रति अपनेपन की भावना निर्माण होना आवश्यक है। फिर आप बार बार यही सवाल नहीं पूछेंगे। अगर आपको यह पूछा जाए कि ईश्वर के बारे में आपकी क्या कल्पना है एवं आप उनसे क्या मांगना चाहते हैं, तब आपका जवाब होता सुख, शांति, समाधान। भगवान के बारे में कथा पुराणों में लिखा है कि वे हमें ऐहिक सुख देते हैं। उदाहरण देखिए, एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भेजा और वह विजयी हो गया। किसी व्यक्ति ने कोई व्रत किया और उसकी इच्छा पूरी हो गई। परंतु आज तक इसके ऊपर जाकर ईश्वर क्या है, यह खोजने का प्रयत्न आपने नहीं किया। ऐहिक व नश्वर सुख जो देते हैं वे ईश्वर हैं, ऐसी कल्पना आपने कर ली है। इसी भावना से और इसी के लिए आरती क्या है अन्य? गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु बिन अन्न देवत नाही। चलो। परंतु आज तक इसके ऊपर जाकर ईश्वर क्या है, यह खोजने का प्रयत्न आपने नहीं किया। ऐहिक एवं नश्वर सुख जो देते हैं वे ईश्वर है, ऐसी कल्पना आपने कर ली है। और इसी भावना से आप सब लोग इतने वर्षों से यहां आकर परम पूज्य बाबा से ऐसे ही सुख मांगते आए हैं। आपने जब जन्म लिया उस समय ईश्वर ने आपके साथ ही आपका सुख, शांति, समाधान भेजा था। परंतु अकॉर्डिंग टू योर कर्म। और ये भी दूसरे साथ में वो कर्म भी भेजा था कि जो तुम्हें इससे तुम्हारा निवारण हो, और इससे ये इसके जो खाली जगह होती जाए उसमें ये उसमें प्लस होता चला जाए। अब कितना टाइम लगेगा? ये दादाजी ने एक सेमिनार में बाबूजी बोला है कि ईश्वर को आपसे ज्यादा आपकी चिंता है। सही बात। परंतु वह सुख समाधान अनुभव करने का ज्ञान आपने आत्मसात नहीं करने के कारण कृपा आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, यह आप समझ नहीं पाए। वास्तव में हम इस दुनिया में किसी भी चीज का उपभोग लेने के लिए नहीं, बल्कि उसका अनुभव करने के लिए आए हैं। ये समझ गए समझे ना? इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये। अनुभव लेने के लिए आए। क्यों? कि कल तुम यहाँ पे यही गलती ना करो और ऊपर जाओ। जी। जिस तरह खाद्य पदार्थ बनाने वाला व्यक्ति निरंजन है, तुम्हारा नाम निरंजन है, चिराग, रोशनी करते हो, मगर ये करो अच्छा। हाँ, अपने में रोशनी करो। जिस तरह खाद्य पदार्थ बनाने वाला कोई और होता है, परंतु उसके स्वाद का अनुभव आपकी जीभ लेती है। विधाता ने सृष्टि सौंदर्य निर्माण किया है, परंतु उसका आनंद मानव की आंखें लेती हैं। इसी तरह दुनिया में आपने उन्माद से किसी भी चीज का उपभोग नहीं लेना है, बल्कि सर्वत्र ईश्वर का ही अस्तित्व है, यह समझकर आनंद से उसका अनुभव लेना है। उन्माद से उपभोग नहीं लेना है। वहीं पर वासना, वही वासना, वही वासना।
ये शुभम भवतु। ये आज का गुरु ज्ञान, गुरु मुलाकात। ऐसे निवेदन शायद 8-9 हैं जो कि अलग अलग युतियों ने समझाए हैं। वो एक आरती है, जी बाबू। काय मांगी तुझे सदा सदा दिगंबर, दिगंबर, काय काय मांगू मांगू तुझे तुझे सदा सदा दिगंबर, दिगंबर, दत्त दत्त स्मशान वासी, भुक्ति मुक्ति न न मांगे, मांगे, मुक्ति न लगे, मुक्ति न मांगे, मुक्ति न लगे, उड़वी समरसी, काय मांग तुझ सदा दिगंबर, काय मांग तुझ सदा दिगंबर, दत्त स्मशान वासी, मुक्ति न मांगे, मुक्ति न लगे, मुक्ति न मांगे, मुक्ति न लगे, उड़वी समरसी, काय मांग तुझ सदा दिगंबर, काय मांगू तुझ सदा दिगंबर, तुझ विणे अन्य त्रिभुवनी नाही, विणे अन्य त्रिभुवनी नाही, कमळा काय देशी मागतयाच्या पत्ता नाही, मागतयाचा पत्ता नाही, तुझी सर्व देशी, काय मागू तुझ सदा दिगंबर, काय मागू तुझ सदा दिगंबर, तत्वचारवासी, मुक्ति न मांगे, मुक्ति न लगे, मुक्ति न लगे, उड़वी समरसी, काय मागू तुझ सदा दिगंबर, काय मागू तुझ सदा दिगंबर, दत्त चरणाची साक्ष मी देतो, दत्त चरणाची साक्ष मी देतो, काही न मागे, कृपा दृष्टि में तीन दासा, कृपा दृष्टि में तीन दासा, हरि अनुराग सदा दिगंबर, काय मांग तुझ सदा दिगंबर। सब बातें दादा ने बाबा ने कही हैं, लेकिन आखिर में जो कहा है क्या, कर्तव्याचे असय मोजे, तुझ्याचे असय मोजे, हे तू मागे निश्चिती सहजता, निश्चिंतीने सहज दत्ता, भजन रंगे, काय मांग तुझ सदा दिगंबर, काय मांग तुझ सदा दिगंबर। कोई सवाल आप लोगों का? कोई सवाल?